अक्सर आपके मन में ये सवाल उठते होंगे कि इंग्लिश शब्दों को हम कैसे पढ़ें? JUMP को हम जंप कैसे पढ़ें? ये मात्राओं का ज्ञान हमें कैसे होता है? DUMP को डंप कैसे पढ़ते हैं? तो बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, आज मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, दो पेज है, तो का को मैंने बताया कि के लिखते हैं, खा को KH, गा को जी लिखेंगे, घा को GH लिखते हैं और अड़ा को NG लिखते हैं, ठीक है? इसमें और भी वर्ड्स हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ। अब देखिए, चा को हम लिखते हैं CH। चा में चा जैसे चा लिखना है तो अगर सी में हम एच जोड़ देते हैं तो चा हो जाता है। और छा लिखना है, छा से छाता वाला, तो CH में एक एच और जोड़ देंगे, मतलब CH तो छा हो जाएगा। जा को हम जे लिखते हैं, जा को जे लिखते हैं, और झा को JH या जेड लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और इया है, इया तो हम YN लिखते हैं। टा को टी लिखेंगे, ठा को TH, डा को डी लिखेंगे, ढा को DH लिखते हैं, अड़ा को यन लिखते हैं, ता को टी लिखते हैं। देखिए, टा से टमाटर को और ता से तरबूज को, दोनों को इंग्लिश में हम टी लिखते हैं, ता को भी और ता को भी। देखिए, देख रहे हैं, तो दोनों को हम टी लिखते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे था लिखना है तो टी में एच जोड़ देंगे तो था हो जाएगा। धा को डी लिखेंगे, फिर धा लिखना है तो डी में जब एच जोड़ देते हैं तो धा हो जाता है। यन को हम ना लिखते हैं, पा को पी लिखते हैं, फा को PH या यफ लिखते हैं, बा को बी लिखते हैं, और भा को लिखना है तो बी में एच जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। यम को माँ लिखते हैं, या को वाई लिखेंगे, या को वाई लिखते हैं, और रा को आर लिख देंगे, ला को यल लिखेंगे, और वा को W या V दोनों लिखते हैं, ठीक है, दोनों लिखते हैं। अब शा को SH लिखते हैं, ये सलजम वाला सा होता है उसे हम SH लिखते हैं, और ये जो दूसरा वाला सा होता है इसे हम फिट पड़ा हुआ सा भी पढ़ते हैं, तो इसको भी SH लिखते हैं, और जो छोटा सा होता है उसको सिंगल S लिखते हैं। हा को यश लिखेंगे, अच्छा से जो छतरी वाला होता है उसे हम KSH लिखते हैं, या फिर X भी लिखते हैं। त्रा को TR लिखेंगे, ग्या को GY लिखते हैं, शा को SHR लिखते हैं, ठीक है। क्रा को KR लिखते हैं, क्रा को KR लिखते हैं। अब सिर्फ इन सब वर्ड्स में ऋषि को मतलब मैं बताना ही भूल गई कि ऋषि जो होता है ना, मैं बता रही हूँ, जो ऋषि होता है, ऋषि इसे इंग्लिश में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, RI लिखते हैं, RI, ठीक है, इसे हम RI लिखते हैं। ऋषि को हम इंग्लिश में RI लिखते हैं। मत होइए, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, आ को हम इंग्लिश में A लिखते हैं, ठीक है, A लिखते हैं। देखिए, आ का प्रोनाउंसिएशन होगा आ, ठीक है, आ। अब वहीं अगर बड़ा आ लिखा रहेगा तो हम कहेंगे आ, मतलब इसमें आ की ध्वनि आ रही है। तो देखिए, बड़ा आ का इंग्लिश हो गया डबल ए ना, देख रहे होंगे आप कि बड़ा आ का इंग्लिश हो गया डबल ए, क्योंकि इसमें आ की मात्रा दी हुई है, ठीक है। अब देखिए, जब छोटी है, छोटी की बात करेंगे, ठीक है, छोटी की बात करेंगे तो देखिए छोटी की मात्रा दी हुई है, और इंग्लिश में हम इसे आई लिखते हैं, इंग्लिश में हम ए को आई लिखते हैं, ठीक है। और जब बड़ी है तो बड़ी की मात्रा लगा देते हैं और इंग्लिश में डबल ई कर देंगे, इंग्लिश में डबल ई कर देंगे। उसी तरह से अब ऊ है, जब ऊ की बात आती है तो ऊ की मात्रा हो लगा देते हैं और इंग्लिश में यू हो जाता है। वहीं जब बड़ा ऊ की बात करेंगे तो देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे और इंग्लिश में डबल ओ हो जाएगा, देख रहे हैं आप, डबल ओ हो जाता है। ए के लिए की मात्रा होती है, इंग्लिश में ई लिखते हैं। आए, देखिए डबल ए के लिए की मात्रा और इंग्लिश में AI लिखते हैं। ओ की मात्रा इंग्लिश में ओ लिखते हैं। औ की मात्रा देखिए तो AU लिखेंगे हम। अंक को देखिए यहाँ पे बिंदी दी हुई है ना, तो उसे हम AN लिखते हैं, AN। आहा है तो AH लिखते हैं, AH, ठीक है।
अब उसी तरह से का को हम का जो होता है हिंदी का उसे इंग्लिश में के लिखते हैं। और का में जब आ की मात्रा दी होती है तो उसे के ए लिखते हैं। का पे छोटी की मात्रा के लिए हम के आई लिखते हैं, का पे बड़ी की मात्रा के लिए के डबल ए लिखते हैं। ठीक है। और को है, का पे छोटा की मात्रा के लिए हम के यू लिखेंगे, का पे बड़ा की मात्रा के लिए के डबल ओ लिखते हैं, और के लिए के ई लिखते हैं, काय के लिए के ए आई लिखते हैं, को के ओ लिखते हैं, काउ को के यू ए यू लिखते हैं। ठीक है। और कंग को के ए एन लिखेंगे, कह को के ए एच लिखते हैं। तो इस तरह से होता है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। अगर किसी चीज़ को हम गहराई से सीखें तो हमें बहुत जल्दी आता है, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखा रही हूँ ताकि आज ही आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाओ। तो देखिए लिखा है खा को हम के एच लिखे, खा में आ की मात्रा लगा दिए तो के एच ए हो गया। खा में छोटी की मात्रा के लिए के एच आई लिखते हैं, खा में बड़ी की मात्रा के लिए के एच डबल ई लिखते हैं। खा में छोटा ओ की मात्रा के लिए के एच यू लिखते हैं। खा में बड़ा ओ की मात्रा जब लगाना होता है तो हम लिखते हैं के एच डबल ओ, खू हो जाता है खू। वहीं पे खे लिखना है तो के एच आर आई खे। ठीक है। खे लिखना है तो के एच ई होगा, खाए लिखना है तो के एच ए आई खाए, आई की मात्रा लगाएंगे तो ए आई हो जाएगा। खौ लिखेंगे तो के एच ओ हो जाएगा खो। खाओ लिखेंगे तो के एच ए यू खाओ। खंग लिखेंगे तो के एच ए एन खंग। खहा लिखेंगे तो के एच ए एच खहा। इसी तरह से अब हमें लिखना है ख़त्म। ख़त्म तो खा को के एच लिखे, आ की ध्वनि के लिए ए, ता के लिए टी, ता के लिए टी, ता में आ की ध्वनि के लिए ए और माँ के लिए यम, तो हो गया ख़त्म। खानदान लिखा है तो खा के लिए के एच, खा में आ की मात्रा के लिए ए, ना के लिए यन, फिर दा के लिए डी, फिर दा में आ की मात्रा के लिए यन, फिर ना के लिए यन, तो हो गया खानदान। ठीक है। खिताब लिखा है तो खा को के एच लिखे, खा में छोटी की मात्रा के लिए आई, ता के लिए टी, ता में आ की मात्रा के लिए ए और बा के लिए हम बे लिखते हैं, तो हो गया खिताब। खीर लिखा है तो खा को के एच लिखे, खा में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई हो गया और रा के लिए आ, तो हो गया खीर। ठीक है। खीर। देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए लिखा है JUMP जंप। जंप मतलब होता है कूदना, जंप मतलब होता है कूदना। पढ़ना तो आपने सीख लिया, अब कुछ इंग्लिश वर्ड मीनिंग और कुछ इंग्लिश वर्ड और उसकी हिंदी मीनिंग। ठीक है। अब लिखा है DUMP डंप। डंप मतलब होता है देर, BUMP को बम्प पढ़ते हैं, बम्प का मतलब उभार होता है, OUT को आउट पढ़ेंगे, आउट का मतलब बाहर, DEAR को डियर पढ़ेंगे, डियर का मतलब होता है प्रेयर, HEAR को हेयर पढ़ेंगे, हेयर का मतलब होता है सुनो, NEAR को नियर पढ़ते हैं, नियर का मतलब होता है पास में, पास में। WEAR को वेयर पढ़ते हैं, वेयर का मतलब होता है पहनना। ठीक है। वेयर का मतलब होता है पहनना। तो मैंने आपको शुरू से सिखाया, ठीक है, जैसे कहते हैं ना बेसिक से। तो मैंने आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाया, फिर इंग्लिश वर्ड पढ़ाया, इंग्लिश वर्ड की हिंदी मीनिंग बताई। तो चलिए कुछ और वर्ड्स हैं। IMAGINATION को हम इमेजिनेशन पढ़ते हैं, इमेजिनेशन। ठीक है। इमेजिनेशन का हिंदी मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनेशन का हिंदी मतलब होता है काल्पनिक। तो देखिए शब्दों, बड़े शब्दों को तोड़कर पढ़ना सीखिए। अब यहीं पे लिखा है EIMMADIATELY लिखा है इमीडिएटली। ठीक है। इमीडिएटली। तो इमीडिएटली का हिंदी मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली का हिंदी मतलब होता है तुरंत। अब लिखा है IMPORTANCE, क्या लिखा है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस का हिंदी मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जो कि बहुत ज़रूरी हो उसे हम इम्पोर्टेंस कहते हैं, उसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। अब लिखा है IMMIGRATION, क्या लिखा है इमिग्रेशन।
ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन का हिंदी मतलब हो गया क्या? आप्रवासन। आप्रवासन। अब लिखा है IMPLEMENT, क्या लिखा है? इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का हिंदी मतलब होता है अमल करना, अमल करना। ठीक है, IMPLICATION क्या हो गया? इम्प्लीकेशन। देखिए ऐसे पढ़ा करिए, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है उलझाव। इम्प्लीकेशन का हिंदी मतलब होता है उलझाव। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ 3 शब्द दिए हैं, 3 वर्ड्स हैं। तो इस देखिए लिखा है IMPOSSIBLE। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल का हिंदी मतलब होता है असंभव। ठीक है, असंभव होता है। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड है IMPRESSION। क्या है? इम्प्रेशन। ठीक है, इम्प्रेशन लिखा हुआ, तो इसकी हिंदी मीनिंग आप बताएंगे क्योंकि आपका टेस्ट है, समझ लो। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है IMPRESSIVE। क्या लिखा है? इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव। तो इम्प्रेसिव और इम्प्रेशन इन दोनों की देखिए बहुत ईजी है। तो आज की क्लासेस आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। इसकी हिंदी मीनिंग, दोनों वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आप बताएंगे। ठीक है, पढ़ते तो रोज़ है लेकिन टेस्ट आपका नहीं होता है। क्या आपने सीखा, आपको क्या सीखने को मिला, आप मुझे भी पता चले कि आप क्या पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगी, आप लोग जो है वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और इस तरह की वीडियोस देखनी है, सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इंग्लिश को सीख सके, इंग्लिश को बोलना पढ़ना लिखना उन्हें भी आए। और इंग्लिश को बेसिक से सीखना है तो मेरे चैनल एक्सीलेंट लेवल पर जाइए, वहाँ पे इसी तरह की और भी वीडियोस है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप अगर देख लेंगे तो एक ही दिन में एक ही दिन में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, इतने ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है, किस तरह से समझ में आता है बताइए, मैं आपके तरीके से बताऊंगी। समझ में आए तो बताएं, ये ना समझ में आए तो बताइए। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।